हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लेते हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? लाइंस एंड एंगल्स। ये कोई लाइन है, इस पे मैं एक और कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन हो गई, इस पे दूसरी लाइन ड्रॉ करने से क्या हो गया, बन गया उस पर एक एंगल। एक इधर बना, एक इधर बना, ठीक है। और ये कोई लाइन है, इस पर कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको पूरा इंटरसेक्ट कर दे, मीन्स पूरा काट दे, ठीक है। तो कितने एंगल बनेंगे? एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे और ये चार बनेंगे। अब ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ डबल लाइन कर दी, इधर डबल लाइन कर दी, इधर सिंगल कर दी, ये सिंगल कर दी। इसका ये मतलब होता है ये एंगल आपस में इक्वल है। सिंगल लाइन सिंगल लाइन, ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। डबल लाइन या डबल लाइन यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ डबल लाइन कर सकते, यहाँ सिंगल कर देते, यहाँ सिंगल कर देते, ठीक है। बस ये सेम दिखाने के लिए होता है कि सेम है। कैसे सेम है? ये कोई लाइन अगर एक दूसरे को काटती है, इसके जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। इसको एंगल x डिग्री करते हैं तो ये भी एंगल x डिग्री हो जाएगा। ये एंगल अगर y डिग्री है तो ये भी y डिग्री हो जाएगा। x और x क्या है? वर्टिकली अपोजिट हो गए। y और y क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ओके। अब ये तो हो गई सिंगल टू लाइंस की बात। अगर कोई दो लाइंस हैं, पैरेलल है, पैरेलल लाइन मीन्स ये पैरेलल शो करने का निशान होता है, ये पैरेलल है। इसको कोई लाइन एक काट देती है ऐसे, इसको क्या कहते हैं? ये पैरेलल लाइंस हो गई। दीज बोथ आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये क्या हो गई? जो लाइन काटती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जो पैरेलल लाइंस को काटती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब देखिए इसमें कितने एंगल बनेंगे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ एंगल बनेंगे टोटल, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होगा। ये एंगल इक्वल हो गए थे, मैंने आपको बताया था। बस नीचे वाला भी नहीं देखना, ऊपर वाला देखना। ये एंगल कैसे हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल ऐसे, ठीक है। आप प्रोटेक्टर जो होता है, जिसको चांदा लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग प्रोटेक्टर होता है, उसमें एंगल्स लिखे होते हैं, तो रख के देख लीजिएगा। कोई भी लाइन ड्रॉ करिएगा स्केल से मेज़र करके देख लीजिएगा। ये एंगल इक्वल आएंगे और ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए, ये दोनों आपस में पैरेलल थी, ये दोनों आपस में पैरेलल थी और सेम ट्रांसवर्सल उसको काट रही है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, आपस में इक्वल। ये एंगल हो गए। इतनी चीज़ तो ये अलग अलग हो गई। अब लेकिन उसमें शब्द ये लगा था कि ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, सिंगल एक ट्रांसवर्सल उसको काट रही है। अभी तक अलग अलग देख रहे थे, अब दोनों को एक साथ देखा जाए तो क्या होगा? ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये x था यहाँ पे तो ये भी x हो जाएगा। ये क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये y था, अब ये दोनों पता चल गए। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दूसरी प्रॉपर्टी लगा दें। ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मीन्स पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल, पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल, ठीक है। एक ही साइड के, उस साइड का, ठीक। और ये पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल और पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल इक्वल हो गए। ये क्या मैंने बता दिया आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए।
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बता दिया मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिए। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट्स का मतलब होता है कि एक उस साइड हो तो एक इस साइड हो। अब देखो, ये एंगल यहाँ एक्स था, ये देखो यहाँ पे आ गया दूसरी साइड, यहाँ से यहाँ एक्सटीरियर बाहर बाहर चले गए, दोनों पैरेलल्स के ऊपर उधर और इधर नीचे, मतलब बाहर। ये इक्वल हो गए, ये इक्वल हो गए, क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स। इनको अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं। ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये यहाँ पे चला गया। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स क्या हो गए? ये देखिए इधर था, ये इधर हो गया है, अलग अलग साइड में, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है, एक ट्रांसवर्सल के इधर है, दोनों इंटीरियर, लेकिन अब पैरेलल के इंटीरियर है। ये क्या था? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, अल्टरनेट एंगल्स हो गए। और चौथे क्या हो गए? कोई दो पैरेलल लाइन्स हैं, उनके सेम साइड में जो एंगल्स बनते हैं, यानी वाई और एक्स, वाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। क्या है? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरीके से एक्स प्लस वाई इधर वाले भी 180 हो जाएंगे। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगल्स एक्स प्लस वाई, ये भी 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, और y प्लस एक्स, ये भी 180 डिग्री हो जाएंगे। ये हो गया आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। इसको करते हैं इरेज एंड करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पढ़िए क्या लिखा। कह रहे हैं इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट O। ठीक है, कह रहे हैं कोई AB और CD लाइन है। ये कोई AB है लाइन, इसका नाम दे दिया AB, और कोई लाइन है सॉरी थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया मैंने, सेम फिगर बनाते हैं। कह रहे हैं कोई AB लाइन है, ये AB इंटरसेक्ट्स CD, ठीक है, एट पॉइंट O। ये पॉइंट O है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब कह रहे हैं इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, AOC देखते हैं, AOC ये एंगल कह रहे हैं प्लस कर देना है BOE से। BOE कहाँ आ गई? E, एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ है, ये है E, BOE ये वाला। इन दोनों को कह रहे हैं ऐड कर देंगे, ये इक्वल नहीं है तो अलग अलग साइन लगाते हैं एंगल्स के। इनका सम बता रहे हैं 70 डिग्री है। ठीक है, बताने दो। उसके बाद एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। BOD ये कह रहे हैं 40 डिग्री है। ठीक है, और फाइंड एंगल BOE ये वाला निकालना है, क्वेश्चन मार्क, एंड COE ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 40 डिग्री। अब देखिए, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स बने हों, उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री ऊपर वाले का।
और नीचे वाले का भी क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये दोनों मिलके कितना बनाते हैं 360 डिग्री। कैसे, किसी पॉइंट के अराउंड एंगल कितने होते हैं 360 डिग्री। और स्ट्रेट लाइन क्या करती है 360 को हाफ डिवाइड कर देती है, तो ऊपर 180 बच जाता है, नीचे 180 बच जाता है। तो ऊपर कितने भी एंगल बने हो, यहाँ पे 2 हो या 3 हो 4, सबका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मीन्स अगर ये x है और ये y है तो x प्लस वाई इजक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब एक लाइन, उसके ऊपर कितने पेयर्स बन रहे हैं आपके, 1 बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। ठीक है, तो उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये देखते हैं, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक एंगल बना हुआ, उसके ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसको पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन उसके नीचे है। ठीक है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इजक्वल टू क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। तो 180 में से 40 चला जाएगा, ये पता चल जाएगा। जब ये पता चल गया, ठीक है, ये वाला पता चल गया, अब स्ट्रेट लाइन क्या है सी डी। सी डी स्ट्रेट लाइन हो गई। सी डी स्ट्रेट में इसका सम प्लस इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। अब ये वाला पता चल जाएगा, इसका और इसका सम इसमें क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला पता चल जाएगा। ये वाला पता चल गया, ये वाला पता चल गया, 180 में से माइनस कर देंगे, ये वाला पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं एंगल ए ओ डी, ए ओ डी ये वाला प्लस एंगल बी ओ डी ये वाला इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं एल पी, लीनियर पेयर। इसका क्या है लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर। ठीक है, अब एलपी मैं यूज करूंगा, आपको लिखना क्या है लीनियर पेयर लिखना है। सो ए ओ डी मुझे नहीं मालूम था, ए ओ डी प्लस बी ओ डी की जगह क्या लिख सकते हो, लिख सकते हैं 40 डिग्री इजक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में होकर जाके माइनस में हो जाएगा, एंगल ए ओ डी इजक्वल टू 180 माइनस 40 मीन्स कितना आएगा 140 डिग्रीज। डिग्री आप लोग जरूर लगा लें यहाँ पे। ठीक है, एंगल ए ओ डी पता चल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब करेंगे क्या, ये चीज़ पता चल गई, ये एंगल पता चल गया। अब इसको एंगल देखिए, ये स्ट्रेट लाइन हो गई, सी डी स्ट्रेट लाइन हो गई, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। सिंस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा एल पी लीनियर पेयर। देयरफॉर ए ओ डी हम निकाल चुके थे, यहाँ पे लिखते हैं 140। ए ओ सी मुझे नहीं पता है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 एल पी। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बार बार एक बार लिख चुके हैं। इधर जाके माइनस हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140 क्या आएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा माइनस करने पर, क्या कर दिया, ये आ गया एंगल ए ओ सी, ये 40 आ गया। अब करते हैं, ये पता चल गया। अब लीनियर पेयर में देखते हैं क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई, ठीक है, और एंगल ई ओ बी इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। 1 2 3 स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। हाउ, लीनियर
पेयर। लेकिन उसके पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले क्या है, ये वाला एंगल पता होना चाहिए। ये वाला कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखते हैं सिंस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। हाँ 70 डिग्री देखा, ए ओ सी प्लस बी ओ ई। ठीक है, तो 70 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला पता चलेगा। अब लीनियर पेयर लग जाएगा सिंस इसके आगे जस्ट यहाँ पे लिख लेंगे सिंस क्या हो गया इसमें, ए ओ सी प्लस बी एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन। यहाँ लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन हो गया। ठीक, और इसके नीचे वाली लाइन क्या होगी, इसके नीचे वाली लाइन हो जाएगी क्या, देयरफॉर। ये पहले लिखेंगे, उसके जस्ट यहाँ पे जो नीचे लाइन आएगी यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी ओ ई, बी एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 माइनस ए ओ सी। ए ओ सी कितना था, ए ओ सी हम लोग निकाल चुके थे 40, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और नया ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, गिवन था और ये बी ओ ई पता चल गया। ई ओ बी लिखें या बी ओ ई लिखें, दोनों सेम चीज़ें, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये इसके आगे नोट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखते हैं ए ओ सी कितना निकला था 40, ये वाला। अब इसके आगे से यहाँ से देयरफॉर 40 हो गया। सी ओ ई तो हमको निकालना है, प्लस एंगल सी ओ ई यही निकालना है, प्लस बी ओ ई या ई ओ बी एंगल बी ओ ई, ये कितना है, ये निकला हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है 180 है, लीनियर पेयर की वजह से। अब क्या हो जाएगा 40 और 30 70 हो गया। एंगल सी ओ ई प्लस उधर जाके ये भी प्लस में है, ये भी प्लस, दोनों जाके माइनस में हो जाएंगे। 180 माइनस 40 माइनस 30, समझ आया कि नहीं आया, ये भी माइनस में जाके उधर हो गया और ये भी उधर जाके माइनस में हो गया। तो ये 70 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो के 180 माइनस 70, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का ही रहता है। 70 माइनस करेंगे 110 डिग्रीज आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। एंगल बी ओ ई पूछा था, बी ओ ई ये निकाल दिया हमने, निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड कॉमा, और क्या पूछा है सी ओ ई, ये निकला सी ओ ई एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। ये आपका आंसर हो गया। इतना ज़्यादा हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक की हेल्प से दूसरा निकल रहा था, इसलिए इन सबको निकालना पड़ा। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, ये आपका आंसर नहीं हुआ, सॉरी, ये आंसर सिर्फ इसका होगा बी ओ ई। सी ओ ई में क्या पूछा गया है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सी ओ ई। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। कोई भी ये एंगल है ऐसे एक्स है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ये कौन सा हो जाता है रिफ्लेक्स एंगल,
रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स क्या है, जो रिफ्लेक्शन कर रहा हो, कोई ऐसी चीज़ है इस पर लाइट ऐसे पड़ेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी बाहर की तरफ, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वाला एंगल। ये कैसे निकलता है, किसी पॉइंट के अराउंड एंगल कितना होता है, 360 होता है, और 360 में से अगर एक्स माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल पूछा था, मीन्स ये वाला, ठीक है। या फिर इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें, ऐसे भी निकल सकते हैं, या 360 से डायरेक्ट माइनस कर दें, ठीक है, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई, ठीक है। सी ओ ई ही माइनस करना पड़ेगा 360 में से, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई माइनस इक्वल टू 360 माइनस सी ओ ई, ये निकालने के लिए 360 में से ये निकालना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई कितना आएगा, ये कितना था 110, 360 माइनस 110, तो ये हो गया 50 और 250 डिग्रीज। अब आंसर लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे एंगल क्या क्या पूछा था, एंगल बी ओ ई कितना है 30 डिग्रीज के, एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 250। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी में भी गलत कर देते क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से आंसर लिख के 110 चले जाते और आधा क्वेश्चन गलत हो जाता है, 5 नंबर में से 2 ही नंबर मिलते हैं आपको, ठीक है, या 2.5 मिल सकते थे आपको, ठीक है। अब हो गया, इसको इरेज कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बहुत। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इन फिगर कह रहे हैं, इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। कोई एक्स वाई लाइन है, एक्स एंड वाई इंटरसेक्ट कर रही है, इसको एम एन, कोई एम एन लाइन है, ये इसका नाम है एम, इसका नाम है एन, ठीक है। और इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, इसको इन्होंने नाम दिया है ओ, ठीक है। और कह रहे हैं क्या, इफ एंगल पी ओ वाई, पी कहाँ है, अच्छा ये परपेंडिकुलर, इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखी है इन्होंने, ऐसे ऐसे ऐसे, परपेंडिकुलर का मतलब जिस लाइन पे वो गिर रही है उस पे 90 डिग्री बना है, एम एन पे नहीं गिर रही है, एक्स वाई पे गिर रही है, इसलिए इसके साथ 90 डिग्री का बना रही है, और इसका नाम क्या है, पी। अब करते हैं सॉल्व। कह रहे हैं एंगल पी ओ वाई इजक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी ओ वाई इजक्वल टू 90 डिग्री, वो तो हमको दिख ही रहा था, पी ओ वाई परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, एंड ए बी रेशियो में है, इन्होंने इसको नाम दिया है ए बी, इसको नाम दिया सी। ए इजक्वल टू, ए इज टू बी रेशियो में 2:3 में, ए इज टू बी रेशियो में है 2:3 में, 2:3, ठीक है। ए इज टू बी इस रेशियो में दे रखा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है देखते हैं। ये एक्स वाई स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल जितने भी बने उनका सम क्या होता है 180 डिग्री हो गई। इतनी चीज़ मुझे पता है, लेकिन ये एंगल नहीं पता, ये नहीं पता, ये पता है।
और ये रेशियो में पता है, तो कोई भी चीज़ रेशियो में दी रहती है तो उसमें क्या कर लेते हैं, उसके साथ हम x मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है, और उस वेरिएबल से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 था तो 2x हो जाएगा, और 3 है तो 3x हो जाएगा। अब 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, और a और b निकल आएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए लेट करते हैं, लेट लेट एंगल x, ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, XOM इज इक्वल टू AX कर सकते हैं, AX कर सकते हैं, दैट इज A क्या था, 2 था, और X था, लेट किया हुआ, ठीक। एंड एंगल MOP वो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BX, ठीक है, दैट इज B क्या था, 3 था, और X हो गया। सिंस एंगल 2x प्लस एंगल 3x प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री क्या है, LP है, लीनियर पेयर है कि नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन हो गई भाई, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल इस पे बन रहे हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे एंगल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अब एंगल के फॉर्म में आ चुका है, x से कर दिया, x से मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये पूरा नंबर है, बस x की वैल्यू पता चल जाए तो ये एंगल्स हमको पता चल जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू प्लस एंगल POY की जगह डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या था, POY 90 डिग्री था, गिवन था, इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर ये उधर जाके माइनस हो गया, 90 हो गया, है ना, ये उधर जाके 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 90 बचेगा, और 2 और ये 5x हो गया, 5x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 5, 5 इधर मल्टीप्लाई में थी, उधर जाके डिवाइड में, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 45, 8 जा 40, 18 मीन्स x इज इक्वल टू कितना आया, सॉरी, x इक्वल टू आया 18। अभी जो रेशियो दिया था, इससे 18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर निकल आएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए, इन्होंने एंगल ही दे रखा था, यहाँ पे एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू के साथ लगाएंगे, वैल्यू क्या थी, रेशियो में 2:3, तो इसके साथ एक्स लगेगा, यहाँ पे नहीं लगाना, ठीक है, थोड़ा जल्दी में लगा दिया था मैंने, ठीक है। तो क्या करते, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x, दैट इज क्या हो जाएगा, 2 इंटू 18, दैट इज एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3, 36 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 3x था, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 18 हो जाएगा, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू 18 इंटू 3 कर देंगे, 3 8 जा 24, 3 जा 3 एंड 5 54,
अब आते हैं क्वेश्चन पे। ए और बी पता चल गया, ए चला गया, पता चल गया, बी पता चल गया और ये 90 था। अब कह रहे हैं कि फाइंड सी, सी निकालना है, ये निकालना है मेरे को, ये वाला। ये कैसे निकलेगा? एम एन क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, उस पर वाई ओ क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है, कि ये एंगल बना रहा है, कि ये एंगल बना रहा है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का बहुत यूज है। चलिए, इतना लिखा आपने, जितना मैं लिख रहा हूँ इतना ही आप ऐसे ही लिख दीजिए, पूरा नंबर मिलेगा आपको। लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे लीनियर पेयर। ओके, डेट इज एंगल बी मुझे पता चल गया था, एंगल बी कितना था? 54 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्रीज। एंगल सी इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 21, ये आया। ठीक है, 126 डिग्रीज आ गया आपका आंसर। फाइंड सी करने के लिए थे, कह रहे थे, फाइंड सी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर आसान है, बस जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही आप लिखते रहिए और समझते रहिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं, पढ़िए क्या लिखा। इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 6.15। अच्छा, ये फिगर बना हुआ, चलिए फिगर बना लेते हैं पहले। ये कुछ इस तरीके से है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया है, यहाँ पे टी है, आर है, क्यू है, एस है। आर है, क्यू है और ये एस है। और क्या दिया है? इसको पी दिया है और यहाँ पे ये देखिए, फिगर देख के ही समझ में आ रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है। फिगर बना दिया तो ये अंडरस्टूड हो गया, ये इसके इक्वल है, इसके आगे कोई निशान नहीं लगाया तो ये अनक्लियर है भी। ठीक है, अब देखते हैं क्या लिखा है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखिए, फिगर देख के बताया था, वही इन्होंने लिख भी दिया है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। कह रहे हैं कि बताइए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये प्रूव करना है मुझे। यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव क्या लिखना है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल सिंस ये इसके इक्वल है, गिवन है, देयरफॉर इसको क्या कर देंगे, लेट पी क्यू आर इक्वल टू एक्स, देयरफॉर पी आर विल ऑल्सो बी एक्स, क्योंकि इक्वल थे। अब क्या करेंगे, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 होगा, लीनियर पेयर है ना, होगा कि नहीं होगा? ये प्लस ये 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, उसमें से x माइनस करना है और फिर इधर 180 माइनस एक्स। ठीक है, ये x था और ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, ये भी 180 माइनस एक्स, मीन्स हो गए प्रूव। लेकिन टू प्रूव ये करना है, लेट क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ क्या हो, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये तो गिवन है। ठीक है,
गिवन, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, लेट पी क्यू आर इक्वल टू एक्स, एक्स इसलिए ले रहे हैं एक्स डिग्रीज ताकि हमको बार बार ये एंगल ना लिखना पड़े, इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, ये लेट कर लिया, बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा और आसानी से समझ में भी आएगा। लिखेंगे नाउ, ठीक है, एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, ये वाला पी क्यू एस प्लस एंगल एक्स डिग्रीज इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, क्यों है लीनियर, सिंस लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस एक्स डिग्रीज, इसको करते हैं बॉक्स में बंद, ओके, और करते हैं एंगल पी आर टी प्लस पी आर टी, ये वाला एंगल, और ये एक्स था, ये भी एक्स था, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या है सिंस लीनियर पेयर, ओके, देयरफॉर एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एक्स डिग्रीज, इसको करते हैं बॉक्स में बंद, ठीक है, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2, सिंस लिखेंगे यहाँ पे अब, सिंस ये LHS हो गई, ये RHS हो गई, RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, देयरफॉर ये एंगल इक्वल हो गए, हेंस प्रूव्ड, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सिंस RHS ऑफ RHS क्या होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट RHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 इनको इक्वेशंस कहते हैं, आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर RHS अगर बराबर है तो LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे, देयरफॉर LHS ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 विल ऑल्सो इक्वल, होगा कि नहीं होगा, दैट इज, अब लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज एंगल PQS and angle PRT, that is equal to angle PRT, hence proved, यहाँ पे लिखेंगे hence proved, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ये हमसे कहा था करने के लिए PRT, ओके, इसको नोट कर लीजिए आप, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको इरेज करूँ अब मैं, क्वेश्चन नंबर 4, in figure 6.16 if
x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू एंड डब्लू प्लस जेड, अच्छा x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, देन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इन अ लाइन। ओके, करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये ए बी हो गई, ई इसका नाम बी है, ये ए है, और ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ऐसे ही तो है। इसको सी दिया, इसको डी दिया है, और एक्स वाई जेड डब्लू, इसको नाम दिया एक्स, इसको दिया है वाई, इसको दिया है जेड, इसको डब्लू, ये दिया। और ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ है, ये वाला। कह रहे हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड है, ठीक है। एंड प्रूव क्या करना है आपको? प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी, इनका कहने का मतलब है ये ऐसे ना होकर ए बी ऐसे ना होकर ये ऐसी लाइन है, ये हमें बताना है, ठीक है। कह रहे हैं ए बी एक लाइन है, ठीक है। मीन्स एक ए बी लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन होता है ना। तो कह रहे हैं कि वो ए ओ बी ना होकर ये ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ए बी इसको लाइन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ए ओ कहेंगे, इसको ओ बी कहेंगे, लेकिन इसको क्या कहेंगे? ए बी कहेंगे। ओ यहाँ पे दिया है तो इसको ए ओ बी भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ए ओ बी कभी नहीं कहेंगे लाइन, क्योंकि यहाँ पे ये सम एंगल बना रही है। तो हमें यही प्रूव करना है कि यहाँ पे ये एक लाइन है। कैसे करेंगे? देखिए, एक्स वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू प्लस जेड कह रहे हैं, ठीक है। अब ए बी पे लाइन ये बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो यानी इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, ठीक है। ये प्लस ये क्या है? 180 डिग्री। अगर इफ ये क्या हो जाते हैं? 180 डिग्रीज हो जाते हैं लीनियर पेयर से। ये भी क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री से लीनियर पेयर हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए। मीन्स ये जो है अराउंड क्या हो गया? 360 के अराउंड बन रहा है, ठीक है। तो ये अगर ये दोनों लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री है, तो ये स्ट्रेट लाइन हुई, क्योंकि इसी लाइन पे चारों एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यही चीज़ मुझे प्रूव करनी है। चलिए करते हैं। ओके, ये किया। अब करते हैं स्टार्ट। टू प्रूव, टू प्रूव में क्या लिखेंगे? ए ओ बी इज अ लाइन, और ए ओ बी एक लाइन है, या फिर हम ये प्रूव कर दें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या है? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन जाएगा। मीन्स ठीक है, या फिर आर प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये प्रूव कर दें। दोनों में से एक चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। ये हो जाती है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। करते हैं प्रूफ। लिखें प्रूफ। प्रूफ क्या लिखेंगे? सबसे पहले वी नो दैट
know that sum of angles around a point is equal to 360. We know that sum of angles around a point is equal to क्या होता है 360 डिग्री. पॉइंट यहाँ पे क्या है O, दैट इज O के अराउंड क्या सारे एंगल्स का सम क्या होगा इक्वल टू 360 होगा. मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सबका सम क्या होगा 360 डिग्री होगा. देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 angles around point O. O के अराउंड है. अब ये x प्लस वाई है, ये z प्लस डब्ल्यू है और ये x प्लस वाई है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम x प्लस वाई लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ इसके बराबर है. कोई दो चीज़ें बराबर हैं तो उसकी एक की आइडेंटिटी की जगह हम दूसरी आइडेंटिटी लिख सकते हैं. Since x plus y is equal to w plus z गिवन था. ठीक है, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे गिवन था, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं 360 डिग्री लिख सकते हैं. और दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखते हैं ऊपर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइड करेंगे 180 डिग्रीज. Therefore angle y and angle y and angle x forming linear pair. Therefore AOB is a line. Hence proved. हो गया. खेल खत्म. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है भाई. क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. इसको इरेज कर दूं. आपको जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप कमेंट में उसको लिख दीजिए और मैं उसको दोबारा बता दूंगा. या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8218478085. आप इसमें मैसेज कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन आपका गलत आ रहा है तो उसका फ़ोटो लेके या स्क्रीनशॉट लेके इस पर सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर. ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इन फिगर 6.17. पहले फिगर बना लेते हैं. 6.17 एक कोई ऐसी लाइन है PQO POQ. ठीक है, इस पे एक 90 डिग्री पे बन रहा है
ये है आर, ये है एक एस, एस, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, एक लाइन कह रहे हैं, ठीक है, एक लाइन है। रे ओ आर, रे क्या होता है? जिसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये कहीं भी जाके ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी। ये क्या हो जाती है? रे होती है। लाइन क्या होती है? जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट हो ना एंडिंग पॉइंट हो, ठीक है। ए बी, ये हो जाएगी एयर रे, सॉरी, ठीक है। ये हो गई लाइन, इसका ना एंडिंग पॉइंट है और ना इस इधर एंडिंग पॉइंट है, ये चलती जा रही हैं। तो ये रे हो गई और ये लाइन हो गई, ठीक है। और लाइन इसलिए कहा जाता है कि हम किसी भी रे के बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं तो लगाएंगे लाइन ए बी, हम कोई कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए इसको लाइन कह देते हैं, ठीक है। कि हमने यहाँ से यहाँ तक किसी भी रे का कंसिडर कर लिया है और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो ये रे कह दे रहे हैं। ओ से स्टार्ट तो हो रही है लेकिन आर कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं रे ओ आर हो गई इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ पी के बीच में, ओ पी और ओ आर के बीच में कह रहे हैं, और एक ओ एस रे भी है, ठीक है, रहने दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं प्रूव दैट क्या करना है? एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, एंगल पी ओ एस। ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं, यानी आर ओ एस बराबर है किसके? क्यू ओ एस में से माइनस कर दें पी ओ एस को, पी ओ एस, क्यू ओ एस में से पी ओ एस को माइनस कर दें तो ये, अच्छा, ये कह रहे हैं कि ठीक है, कह रहे हैं इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दें। ये मान लीजिए उधर एंगल चला जाए कुछ ऐसे, तो कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट और उसको हाफ से डिवाइड कर दें तो आर ओ एस ये उसके इक्वल हो जाएगा। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं देखते हैं। पी ओ आर, इधर वाला 90 है तो ये भी, ये वाला एंगल, ये वाला यहाँ से इस लाइन से ये भी 90 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? लीनियर पेयर से इसका सम प्लस इसका सम 180 डिग्री है। अभी बीच वाली लाइन नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। अब अगर उस तरीके से देखें तीनों एंगल का, पी ओ एस प्लस एस ओ आर प्लस आर ओ क्यू, तीनों का सम क्या है? 180 डिग्री है, क्योंकि ये एक लाइन है। लिखते हैं टू प्रूव इक्वल टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मुझे कुछ नहीं आता, बस मुझे इतना पता है स्ट्रेट लाइन पे किसी कितने भी एंगल बने हो उसका सम क्या होता है? 180 डिग्री। वही चीज़ लिखते हैं, फिर देखिए आगे क्या होता है। प्रूफ, जो चीज़ आपको पता है वो करते जाइए, धीरे धीरे क्वेश्चन हो जाएगा। प्रूफ क्या करेंगे? एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, पी ओ एस हो गया, एस ओ आर हो गया, प्लस आर ओ क्यू, प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू
180 डिग्रीज। रीज़न क्या है? LP है, लीनियर पेयर। अब इसमें क्या कर सकते हैं? ROQ की जगह पे हम 90 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। गिवन था, ठीक है। एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन था कि नहीं गिवन था? ठीक है, तो PQS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू 180 में से ये प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये 90 डिग्रीज हो गए। SOR, ठीक है। ओके, ये चीज़ समझ में आई इतनी? हमने बस ये लिखा कि तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो एक 90 था तो माइनस कर दिया, तो ये पता चल गया ये दोनों मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, और कुछ नहीं किया। इसको इक्वेशन दे देते हैं 1। अब क्या करेंगे? एंगल इसको लेते हैं, POS को लेते हैं, और QOS को लेते हैं। इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं SOR और ROQ लिख सकते हैं, ठीक है। SOR और इसकी जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं। नाउ इन एंगल क्या हो जाएगा? एंगल SOQ, या लिख लीजिए QOS लिख लीजिए। QOS में से माइनस कर दें किसको? SOR को। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री के हो जाएगा। भाई ये एंगल इतना है, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो बचेगा, तो ये क्या था? 90 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एंगल SOR इज इक्वल टू एंगल ROQ लिख सकते हैं कि नहीं? इसमें से, इस वाले में से, इसमें से ये वाला माइनस कर दें तो बचेगा तो यही। तो ये, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल SOR, ठीक है। अब देखिए, एंगल सॉरी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का RHS बराबर है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा कि नहीं? लिखते हैं ऊपर, ठीक है। सिंस RHS of equation 1 and 2 is equal, are equal, therefore LHS of equation 1 and 2 are also be equal, therefore ये और ये इक्वल हो जाएंगे। एंगल PQS प्लस एंगल SOR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
एंगल क्यू ओ एस माइनस एस ओ आर। होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब देखिए एस ओ आर इधर जो है प्लस में था, सॉरी माइनस में था, इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो जाएगा। एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, ये वाला इधर लिया है, ठीक है, इधर आके प्लस हो गया और ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये नहीं है पी ओ एस है ये, सॉरी क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये ओ है, ठीक है, पी ओ एस कोई एंगल नहीं बन रहा, ठीक है, वो गलत लिख दिया था। ये हो गया, इसको क्या ले सकते हैं, 2 इंटू एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, यहाँ तक समझ में आया? अभी 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। एंगल एस ओ आर को क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस, इधर से इधर लिखें या इधर से इधर लिखें, ठीक है, दोनों टर्म सेम होते हैं। आर ओ एस करिए, यहाँ पे एस था, या फिर एस ओ आर करिए, दोनों चीज़ सेम है। आर ओ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। चलिए ये नोट करिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ना समझ में आया तो बताइएगा, फिर कर देंगे इसको सॉल्व। इसको आप एक बार सही से नोट कर लेंगे ना और पढ़ते जाइए, कुछ इसमें कुछ कठिन नहीं है, आसान है। आप नोट ज़रूर करिए, नोट नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा ऐसे वीडियो देखने से। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, करें। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्रीज एंड एक्स वाई इज produced to point P. Draw a figure from the given information if the ray YQ bisects angle ZYP. Find XYQ and reflex angle of angle QYP. Okay, कह रहे हैं कोई एक्स वाई लाइन है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक्स वाई है, इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। अब कह रहे हैं कि इसको प्रोड्यूस कर दिया यानी इंक्रीज कर दिया पॉइंट पी तक, ठीक है, ले गए पॉइंट पी हो गया। अब कह रहे हैं कि ड्रॉ अ फिगर और एंगल बनाना है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इधर बनेगा या एक्स वाई जेड नीचे बन सकता है, तो किसी भी साइड बना सकते हैं, तो हम लोग ऊपर बना लेते हैं एक्स वाई जेड, यानी जेड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ से वाई तक हम वाई सेंटर, जो सेंटर में आता है उसी जगह पे एंगल बनता है। तो एक्स वाई जेड कह रहे हैं, तो जेड यहाँ पे कुछ लाइन होगी, ठीक है, वाई सेंटर में आ रहा है तो यहाँ पे 64 बनेगा, या फिर जेड अगर इधर पॉइंट होता तो इस साइड बनता, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। एक्स वाई एक लाइन हो गई, प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी हो गया। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ वाई क्यू बाइसेक्ट्स। अब कह रहे हैं कि वाई क्यू एक लाइन है, वाई
क्यू ऐसे हो सकती है या ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, लेकिन उसके आगे ये लोग कह रहे हैं बाइसेक्स एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी इसको बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स ये जो लाइन ड्रॉ होगी ऐसे ड्रॉ होगी, है ना, इसको बाइसेक्ट कर रही है, कह रहे हैं जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स, ये क्यू है, बाइसेक्ट कर रही मीन्स ये वाला एंगल जो है, ये वाले एंगल आपस में इक्वल, बाइसेक्ट्स का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी चीज़ को। एंगल जेड वाई पी एंड अब कह रहे हैं फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये निकालने के लिए कह रहे हैं, ये वाला निकालिए एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा कि नहीं, ये रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ये मुझे एंगल दिया है, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये तीनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। और एक चीज़ हमें दे रखी है बाइसेक्स है, मीन्स ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी 2x प्लस एक्स प्लस 64 इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी, ये पूरे पता चल जाएंगे। ये पता चल जाएंगे, 64 में एक्स जोड़ देंगे, ये वाला एंगल जो इन्होंने पूछा है वो पता चल जाएगा। और फिर ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लीनियर पेयर के नीचे वाला एंगल पूरा 180 डिग्री है, प्लस इसको, या फिर ये x था, x जो है 360 में से माइनस कर देंगे, रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। सबसे आसान तरीका ये 360 में से जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा हो माइनस कर दिए, सीधे आंसर लीजिए। चलिए करते हैं। लेट नहीं करते हुए लिखते हैं, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल देयरफॉर, लिखते हैं सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, गिवन देयरफॉर क्या है, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ये चीज हो गई। अब सिंस एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ठीक है, ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट हो गया। अब ये इक्वल थे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, therefore एंगल एक्स वाई जेड प्लस इसकी आइडेंटिटी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, या इसकी आइडेंटिटी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे। तो इसको मैं जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई क्यू फिर से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, क्योंकि आपस में इक्वल थे इसलिए जेड वाई क्यू दो बार लिख लिया इसकी जगह पे, है ना। देयरफॉर दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 इंटू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 180 डिग्री,
और ये हमें गिवन था एक्स वाई जेड 64 डिग्रीज, 64 डिग्री था प्लस 2 इंटू एंगल जेड वाई क्यू इजक्वल टू 180। ये उधर जाके माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। एंगल जेड वाई क्यू इजक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 64 अपॉन 2। 2 मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में हो गया, और ये प्लस में था उधर जाके माइनस में हो गया। दैट इज एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 में से 64 माइनस कर दिए, 10 में से 4 गए 6 और 7 में से 6 गए 1, 116। 116 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 10 आएगा, 1 आएगा, 58 आएगा, 58। और यही किसके बराबर था, यही बराबर था एंगल क्यू बाई पी के। ठीक है, ये एंगल्स पता चल गया। क्या पूछा था इसमें, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स यहाँ पे एक्स था, एक्स वाई क्यू ये वाला पूछा था ना। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू होगा कि नहीं होगा। एक्स वाई जेड था 64 और ये कितना निकल के आया 58 आया डिग्रीज। 4 12 का 2 हाथ से लगाए 6 6 12 डिग्रीज आ गया एंगल एक्स वाई क्यू। ये देखिए एक पार्ट निकल के आ गया। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स ये वाला एंगल 360 में से ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला कितना निकला था क्यू वाई पी 58 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। जिसका एंगल पूछा रिफ्लेक्स करना है उसी के एंगल को माइनस कर देना 360 से। इसी का पूछा था, इसी के एंगल को 360 से माइनस कर देंगे। 360 से माइनस कर दिया कितना 58 आंसर आएगा। 10 में से 8 गए 2, 5 में से 5 गए 0, 3 पूरा का पूरा 0। क्यू वाई पी, ये लीजिए सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। यहीं पे होती है आपकी एक्सरसाइज खत्म। चेक करते हैं आंसर 302 एंड 122। ओके सही है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।